उधर सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सीएमओ में चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। आगामी बजट में 5 साल के रोड मैप और विकसित राजस्थान 2047 तक की परिकल्पना शामिल होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 से ज़्यादा वेलनेस सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से भारतीय चिकित्सा पद्धति को और अधिक विकसित करने, चिकित्सा में भर्ती प्रक्रियाओं में गति देने, अस्पतालों में आईटी के उपयोग, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, कैंसर स्क्रीनिंग को बढ़ाने सहित विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार आयुष्मान राजस्थान की संकल्पना को साकार कर रही है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, चिकित्सा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 6 महीने के अल्प कार्यकाल में ही चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दी गई एकात्म मानववाद की अवधारणा चिकित्सा क्षेत्र में बहुत कारगर साबित हो सकती है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करते हुए प्रत्येक जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने, सुगम और संवेदनशील बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की भी मौजूदगी रही। उन्होंने कहा आगामी बजट में सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर बल देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का और अधिक सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसी दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की भी मौजूदगी थी। साथ ही साथ मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी और अस्पतालों के प्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, बजट से पहले ये बैठक और फिर इसमें चिकित्सा पर खास जोर मुख्यमंत्री का, बैठक में क्या कुछ इसमें खास रहा, जरा आप बताइए। और फिर इसमें ये एंगल से भी हम लोग जरा चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले बजट में स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्राथमिकता जो है वो भजनलाल शर्मा की रहने वाली है क्या? देखिए राहुल, एक तो साफ हो गया है कि इस बार बजट में फोकस जो है वो हेल्थ पर रहने वाला है। और आज अपनी स्पीच में भजनलाल शर्मा ने साफ भी किया कि राजस्थान कैसे आने वाले दिनों में जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रतिनिधि स्टेट बने, ऐसे सुविधाओं को डेवलप किया जाए और उत्तम स्वास्थ्य राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता, तंदुरुस्त राजस्थान एक स्लोगन जो उन्होंने आज दिया है। तो इस बैठक के जरिए कुछ चीजें तो उन्होंने आज तस्वीर साफ की है कि कैसे आने वाले दिनों में रोड मैप बनेगा, केवल 5 साल का नहीं बल्कि जिस तरीके से एक विजन रखा है पीएम ने देश के सामने 2047 तक का विकसित देश और विकसित राजस्थान पर फोकस किया है। 10,000 से अधिक वेलनेस सेंटर जो हैं उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है बजट से पहले, एक बात उन्होंने कही। और साथ में जो अलग अलग आईपीडी टावर बन रहा है उसको लेकर अपडेट किया, कैसे प्रदेश में एयर एम्बुलेंस जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और आने वाले दिनों में चिकित्सा में भर्ती हो या फिर अस्पतालों में आईटी का उपयोग हो, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और खास तौर पे कैंसर एक बड़ा मुद्दा, बड़ा इश्यू बजट में हमें देखने को मिल सकता है कि कैंसर को लेकर सरकार कोई विशेष घोषणा कर सकती है। कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, इलाज महंगा है राहुल, और इस दिशा में सरकार कोई पहल कर सकती है। स्क्रीनिंग को लेकर कई कदम हैं, लेकिन इस बजट के जरिए उन्होंने अपनी बात तो कही है, साथ में देश भर के अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए विशेषज्ञ थे, साथ में एक्सपर्ट थे, साथ में राजस्थान में अगर बात करें मेडिकल कॉलेज की, वहां का स्टाफ भी उनके साथ संवाद कर रहा था। तो बहुत छोटी छोटी और बारीक बारीक चीजों पर आज उन्होंने एक तरीके से न केवल सुना है बल्कि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन चीजों पर हमें काम करना है कि जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर प्रदेश में कहां कहां किस तरह की परेशानियां हैं। जयपुर में सुविधाएं ठीक की जा सकती हैं, संभाग स्तर पर ठीक की जा सकती हैं, लेकिन उपखंड स्तर पर कैसे प्राथमिक सुविधाएं बेहतर हों ताकि उन्हें जिला मुख्यालय नहीं भागना पड़े या फिर जयपुर नहीं आना पड़े। इस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी जगहों पर इस तरह के सेंटर बनाए जाएं ताकि अच्छा इलाज जो है कम पैसे में या सरकार की जो स्कीम चल रही है उनके आधार पर मिले। चिरंजीवी स्कीम पिछले सरकार में अशोक गहलोत ने 25 लाख तक का बीमा किया था, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा क्योंकि चिरंजीवी का फायदा अब नहीं मिल रहा है। आयुष्मान में कन्वर्ट किया है लेकिन आयुष्मान
क्या सभी अस्पतालों में सुचारू रूप से लागू हो पा रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। तो कोशिश है आने वाले दिनों में कैसे रोडमैप उस पर काम किया जाए और बजट को लेकर जो सुझाव हैं वो हमें बजट में दिखाई भी देंगे। तो इससे बिल्कुल इशारा यही है, जिस तरह आपने बात की शुरुआत भी की थी, कि बजट में ये माना बिल्कुल जा सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी प्राथमिकता भजनलाल सरकार देने वाली है। सुशांत, इससे पहले प्रधानमंत्री जब मौजूद रहे वाराणसी में, चुनाव के बाद वो पहली बार वहाँ पहुँचे थे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने भी वर्चुअली उनके साथ ज्वाइन किया उस कार्यक्रम को। किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री ने अब 7वीं किस्त जारी कर दी, राजस्थान में भी बड़ी संख्या में किसान हैं और उन तक भी वो लाभ पहुंचेगा, बड़ी संख्या में राजस्थान के किसान भी लाभार्थी बनेंगे। तो क्या ये जो एक नैरेटिव जो बीजेपी सेट करना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार जब होती है तो एक ज़्यादा फायदा आम जनता को मिलता है, क्या ये जो 7वीं किस्त जारी हुई है किसान सम्मान निधि के नाम पे, क्या इसका एक इम्पैक्ट राजस्थान के किसानों पर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। और किसानों की जो सम्मान निधि है राहुल, कुछ दिन पहले ही एक घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी आचार संहिता खत्म होने के बाद, जिसमें 2000 रुपए का इजाफा कर दिया है, यानी 6000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया है और एक तरीके से ही संकल्प पत्र में शामिल किया था। तो अपने आप में एक बड़ा फैसला है और किसानों पर शुरू से फोकस रहा है भाजपा का भी, या राजस्थान में जो भी सरकारें आई हैं उनकी प्राथमिकता रहती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट खाते में राशि भेज रहे हैं, जिस तरीके से आज 17वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की जारी हुई है, करीब 9 करोड़ 26 लाख रुपए किसानों के खाते में आज भेज दिए गए हैं, 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर हो चुकी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है और राजस्थान में 2000 रुपए में इजाफा होना जो जिन किसानों को फायदा हो रहा है उनके जीवन में वाकई एक बदलाव है। और इससे भी बड़ी बात ये कि पिछली बार तो हालांकि किसान बजट अलग से पेश किया गया था, मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे, लेकिन इस बार किसान बजट अलग से पेश नहीं होगा। तो फिर इस बजट के अंदर किसानों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। वो प्रावधान लगातार सीएमओ स्तर पर जो हमारी बात हो रही है उस पर कोशिश की जा रही है। महिला सेक्टर हो, किसान हो, युवा हो, रोजगार की बात हो या फिर हेल्थ की बात हमने की, एजुकेशन सेक्टर की हमने बात की, ये सारे इश्यू ऐसे हैं जिन पर बजट में खासतौर पे एक दूसरी मीटिंग राहुल जिसकी बात हम नहीं कर पाए, वो आदिवासी क्षेत्र के विकास को लेकर थी। वो एक बैठक के बाद हुई है जिसमें आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल एरिया में कैसे जो है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्कीम ऐसी है जो नहीं पहुंच पाई, जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हो पाया है। तो ओवरऑल उन सारे मुद्दों पर, सारे इश्यूज पर लगातार भजनलाल शर्मा एड्रेस कर रहे हैं। चूंकि वो दिल्ली में अब पीएम मोदी से मिल चुके हैं, वित्त मंत्री से भी एक तरीके से उनको मार्गदर्शन मिल गया है, बजट का आकार, प्रकार, रूपरेखा, खाका क्या होना चाहिए। थोड़ा चूंकि वो नए हैं तो चाह रहे हैं कि जहां से जितना ज्यादा किसी अनुभवी नेता का मार्गदर्शन मिल सके और फीडबैक उनके पास आ सके, ताकि उतना ही बेहतर राजस्थान का बजट बनाया जा सके। ठीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका। आपने बड़ी आसान, बने रहिएगा सुशांत आप हमारे साथ, बड़ी आसान भाषा में आपने समझाया आज की इम्पोर्टेंट बैठकों का मूल